सत्ता न्याय में भी घुस चुका है। किस ढंग से उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए 2 साल की सजा दी जाती है। यदि 1 दिन कम का भी सजा दिया जाता तो मान लिया जाता कि ये निष्पक्षता थी। आनंद फाना में उनकी लोकसभा से भी सदस्यता खत्म कर दी गई। 24 घंटा के बाद हाई कोर्ट से फैसला आने भी नहीं दिया गया, सदस्यता को समाप्त कर दी गई थी। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट जो आपका लोकसभा से मात्र 2 किलोमीटर के दूरी पर है और उसमें अब सोमवार का समय लिया जाता है, ये सोचने की बात। तो अहम मुख्य बातें लेकर के आ रहा हूं, जिसमें पहला बात यह है कि राहुल गांधी की सदस्यता जितनी तेजी से रद्द की गई और उतना ही तेजी से राहुल गांधी जी का लोकसभा से सदस्यता खत्म की गई थी और उनकी घर से निष्कासन किया गया था। और दूसरा चीज कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट का नागपुर बेंच का जज रोहित देव साहब ने जो कल अपनी इस्तीफा देते हुए यह कहा है कि मैं आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकता। आखिर यह कारण क्या है? वहां पर भी डबल इंजन की सरकार, जो प्रधानमंत्री जी जिन्हें पानी पी पकड़ के भ्रष्टाचारी करते थे, बोलते थे और बिहान बेला उनको अपने गले लगाते हैं, उनसे गुलदस्ता लेते हैं, उस भ्रष्टाचारी का जो इनके नजर में 1 दिन पहले तक भ्रष्टाचारी था, वह अजीत पवार, क्योंकि उन्होंने हाल ही में 2 फैसला दिए थे। एक उत्खनन के मामले पर और उसमें वहां के ठेकेदारों पर भारी जुर्माना लगाए थे, जिसके लेकर के वहां की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार उस जुर्माना पर रोक लगाने के लिए कही थी, जिसे वो स्थगित कर दिए थे। दूसरा मामला है कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर रहते हैं और उन पर बहुत संगीन अपराध लगाया गया था, उसको ये रिहा कर दिए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट में फिर वो मामला गया है और सुप्रीम कोर्ट में 10 तारीख से फिर उस पर सुनवाई चलने वाला है। तो ये तत्काल तो 2 मामला नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं उन पर सरकार से दबाव डाला जा रहा होगा। आपको जज लोया वाला केस का मालूम ही होगा कि 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट जवाब मांगा था महाराष्ट्र सरकार से कि जज लोया के बारे में जानकारी मांगा था, जो नहीं आया था, और बाद में जो वे मांग किया गया था कि कोई निष्पक्ष एजेंसियों से जांच कराई जाए जज लोया केस का, और जिसे स्थगित कर दिया गया था। राहुल गांधी के बारे में ये बात सटीक बैठता है। राहुल गांधी जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, तभी से ये सत्ता के आंखों में खटकने लगे थे। और उसके बाद तो जब अडानी का मामला सदन में उठाए थे और सदन से उनके पूरे बयान को हटा दिया गया था, जो यह भी भारतीय इतिहास में पहला बार हुआ है, क्योंकि उस इतिहास को यदि आप खंगालेंगे बाद में तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको सदन के पटल से हटा दिया गया है। इस ढंग की कार्य हो रहा है कि किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। यदि वह बोल रहा है, सब सामने रख रहा है, तो अगर आपको लगता है कि वह गलत बोल रहा है तो आप उसकी प्रतिक्रिया दीजिए, आकर के जवाब दीजिए। और यदि कोई सदन में जाना चाहता है तो सदन में आने से रोका जाता है। और जो व्यक्ति, जो देश के प्रधानमंत्री है, वह सदन से भागना चाहते हैं। आप देखे होंगे कि उनके इतिहास उठा करके देख लीजिए 9 साल के, कितने बार सदन में आए हैं। और दूसरी बात, सबसे अहम बात, कि यदि सदन में जो भी व्यक्ति संसद सदस्य जाते हैं, उनकी अटेंडेंस बनती है और उसके आधार पर उनको टीएडीए या अन्य बातें या देखा जाता है कि हम कितना उस सदन में समय व्यतीत किए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की ना अटेंडेंस बनती है, नहीं ये मायने रखा जाता है। तो ये बतलाइए कि देश में अहंकारी कौन है? क्योंकि यही प्रणोस मोदी, जो राहुल गांधी का ऊपर केस करने वाला व्यक्ति है, वह राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट में अहंकारी बतलाया है। तो यहाँ अहंकारी कौन है, ये चीज देखना होगा, समझना होगा कि आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी प्रेस के सामने, जो चौथा स्तंभ होता है और जनता का अनुयायी प्रेस होता है, उसके सामने कभी खड़ा नहीं हुए। आज तक का इतिहास रहा है।
और दूसरा ये संसद भवन में जिसको मिट्टी चूम करके अब संसद में घुसे थे प्रधानमंत्री जब वो जीत कर आए थे, और आज उस संसद का कितना अवहेलना कर रहे हैं कि उनको बार बार आग्रह करने के बाद, बुलाने के बाद भी उस संसद में नहीं आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में आ चुका है, हमारा संविधान खतरे में है? क्योंकि जहां एक तरफ देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल का नेता राहुल गांधी जी होते हैं, जिनको द्वेष की भावना से, या यह कह सकते हैं कि गुजरात एक देश बनने जा रहा है, उसके द्वारा यह दो कोर्टों के द्वारा उन्हें 2 साल की सजा इसलिए दिया जाता है ताकि उनकी सदस्यता खत्म हो जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठाता है। इसलिए मुझे भी सवाल उठाने पर कोई परहेज नहीं है, और वह भी बिना कोई कारण बताते हुए कि इनको 2 साल की सजा क्यों दी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट उस सजा को पर रोक लगाता है, तो नियमतः जिस तत्परता से उनकी सदस्यता खत्म की गई थी लोकसभा से 24 घंटा के अंदर में, आज अभी मैं आपके सामने जो ये बात रख रहा हूं, तो वे फैसला दिए हुए भी 24 घंटा से अधिक, कम से कम मुझे लगता है कि 26 घंटा हो चुका, 28 घंटा हो चुका है। उनकी सदस्यता क्यों नहीं बहाल? ऐसा सुनने में आया है कि कुछ बीजेपी के ही प्रवक्ता कह रहे हैं कि सोमवार तक उनकी सदस्यता दे दीजिए, क्योंकि वह भी ऐसे तो कोई बीजेपी का बोल नहीं सकता है जब तक कि कहीं ना कहीं से उन्हें जानकारियां न मिली। लेकिन मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी की सदस्यता सोमवार को क्यों? यदि सदस्यता छीनने में सरकार इतनी तत्परता दिखाई, तो सदस्यता सुप्रीम कोर्ट का आदेश को पालन करने में इतना देर क्यों? सोमवार का समय, आप सदस्यता किसी का जान लेने के लिए तुरंत चले आइएगा, लेकिन किसी को जान बचाने के लिए आराम से जाइएगा, खा पी करके जाइएगा, सो कर आराम करके जाइएगा। ये है हमारे लोकतंत्र। और आज जो लोकतंत्र जिन लोगों के हाथों में है, वे कहीं ना कहीं द्वेष की भावना से राजनीति कर रहे हैं। और राहुल गांधी को तो देर सवेर सदस्यता तो देना ही होगा। यदि ये नहीं देंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट बहाल करेगा। लेकिन बात यह है कि आखिर ये किस विचारधारा से देश को चलाया जा रहा है? क्या देश को भी बीजेपी का हब बना देना चाहते हैं? आरएसएस का हब बना देना चाहते हैं? सारे देश पर अपनी विचारधाराएं को थोप देना चाहते हैं? जिस ढंग से आज हालात भी है, जिससे तो लग ही रहा है कि ये लोग पूरे देश में एक अलग ढंग का प्रणाली गठित करना चाहते हैं। वह प्रणाली कैसा होगा जो आपके सामने है? मणिपुर देख रहे हैं, हरियाणा देख रहे हैं और अन्य प्रांतों में भी आप देख रहे हैं। चुनाव आता है तो हिजाब मामला उठता है। इन सारी चीजों पर आज हर व्यक्ति को नजर रखने की जरूरत है। राहुल गांधी की जो सदस्यता समाप्त की गई थी और आनंद फानन में उनकी लोकसभा से भी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। 24 घंटा का भी फैसला गुजरात हाई कोर्ट से फैसला आने भी नहीं दिया गया था और उनकी सदस्यता को समाप्त कर दी गई थी। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट जो आपका लोकसभा से मात्र 2 किलोमीटर के दूरी पर है और उसमें अब सोमवार का समय लिया जाता है, ये सोचने की बात है। ये देखने की बात है कि ये सरकार किस तरीके से काम कर रही है। क्या सरकार भेदभावपूर्ण काम नहीं कर रही है? आपको नहीं लगता है? इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।